याद रखो तुम जालिम हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम अगर समझ रहे हो कि इख्तिदार में मोदी है, तुमको कुछ नहीं होगा। अरे इख्तिदार तो अल्लाह का है, इख्तिदार तो अल्लाह का ही रहेगा। सुबह कयामत तक इंसानों का इख्तिदार नहीं रहता। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो बादशाहों के महल वीरान नहीं होते। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो सल्तनतें बर्बाद नहीं होती हैं। हाँ, हमारा सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताजदार मदीना है। इख्तिदार उसका रहने वाला है, अल्लाह का। आज जो लोग नाम लेकर हमको गोली मार रहे हैं या हमारी जानें ले रहे हैं, सुन लो, तुम्हारे पास भी इख्तिदार नहीं रहेगा, तुम्हारे पास से भी इख्तिदार जाएगा। अल्लाह इंसाफ करेगा। हमारी जान की कीमत नहीं है। भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। ये मुट्ठी भर मुनाफिकीन अपने अपने तरीके से हर बार मजलिस पे तनकीद करते। अब कहाँ गए इनकी गैरत, अब कहाँ गया इनका जज्बा, अब कहाँ गए इनके बड़े बड़े बातें। कोई निकल कर एहतजाज नहीं करा। सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े वीडियोस बनाकर क़यादत को बदनाम करते, बड़े बड़े वीडियो क्लिप्स बनाकर जो है तनकीद और इल्जामात लगाते। आज कहाँ गई आमिर अली खान साहब को एक MLC की सीट बनते पूरा वन साइड जा रहे हैं। इतना मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, ऐसा लिख देते। क्या बुरा करे थे, क्या बुरा बोले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब? मेरा सवाल है आप तमाम से, इसका जवाब जरूर देना आप तमाम मिलके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर, आपके सामने चंद बातें अर्ज करने के लिए आया हूँ। शायद आप कल से देख रहे होंगे एक सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो हेट स्पीच का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो बहरहाल आप भी देख रहे होंगे, सारा हिंदुस्तान इससे वाकिफ है कि जो है सो उन पर केस बुक हुआ, अंदर है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो जाए इंशाल्लाह। और हर कोई अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से सारे हिंदुस्तान भर से अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे मुंबई का स्टेशन के सामने हो। बहरहाल अपने अपने तरीके से हर कोई एहतजाज कर रहा है अपने अपने अंदाज में। बहुत अच्छी बात है। रही बात उनके स्पीच की, तो मैंने स्पीच देखा है, उसमें कोई हेट स्पीच मुझे तो नहीं दिखी। गाजा फलस्तीन का जिक्र कर रहे थे, उसके आखिरी हिस्से में उन्होंने ये कहा कि जो है सो एक शेर कहते हुए अपनी बात को खत्म करे, उनका दौर है, अपना भी दौर आएगा। ये एक चंद हिस्से को उनके चलाकर उनकी स्पीच को तोड़ मोड़ कर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर उन पे FIR कराई गई। बहरहाल इल्जाम लगाकर जो है सो उन पे FIR कराई। तो मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज हुए सोशल मीडिया के तरीके से और पुलिस स्टेशन के सामने भी। बहरहाल आपने देखा हमारे बैकल्ला के वारिस पठान साहब जाकर जो है सो अवाम से भी अपील करे, मौलाना साहब से ही बात करे, उन्होंने मिलकर पब्लिक को दिलासा दिया। बहरहाल ये तो अलग बात है। तो मैं आऊंगा अब दूसरी जानिब मुनाफिकीन की। तो मैं देख रहा था जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर साहब है जिसको अभी अभी MLC मिली, तो उन्होंने इसमें कुछ लिखे कि हेट स्पीच बोल। आप पहले का पहले जज कर लिए हेट स्पीच, मौलाना की हेट स्पीच बोल के। तो मेरी मुराद सियासत पेपर के एडिटर आमिर अली खान, अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि गुलामी में और आजादी में क्या फर्क होता। गुलामी में ये होता कि RSS की बोली बोलना पड़ता, ना चाहते पर भी आप गूंगे और बहरे बोले बन जाते और वही बोला जाता जो उन्हें को बुलवाते। तो क़यादत और गुलामी का फर्क देखिए आप लोग। और ये मुट्ठी भर मुनाफिकीन अपने अपने तरीके से हर बार मजलिस पे तनकीद करते। अब कहाँ गए इनकी गैरत, अब कहाँ गया इनका जज्बा, अब कहाँ गए इनके बड़े बड़े बातें। कोई निकल कर एहतजाज नहीं करा। सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े वीडियोस बनाकर क़यादत को बदनाम करते, बड़े बड़े वीडियो क्लिप्स बनाकर जो है तनकीद और इल्जामात लगाते। आज कहाँ गई? आज एक दोस्त चड्डी गैंग का एक मेंबर जिसको MLC बनाया गया, आज इतनी अकड़ आ चुकी है, एक मुफ्ती साहब को डायरेक्टली जो है सो हेट स्पीच बोलकर बोला जा रहा है। तो मैं ये फर्क बताना चाहता हूँ हैदराबाद की आवाम को। देखिए क़यादत में और गुलामी में कितना फर्क रहता। क़यादत एक बेबाक आवाज है मुसलमानों की, एक बेबाक आवाज है हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की। तो दूसरी जानिब ये लोग है जो है सो हुकूमत, जो हुकूमत रहती उनके तलवे चाट कर जो है सो अपनी जो है सो सियासी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए
ईमान मुसलमान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा उसको जो है सो जज कर इन्हों जो है सो हेट स्पीच बोलकर चला दी अपने चैनल्स के ऊपर, हेडलाइंस के ऊपर हेट स्पीच। ये है हमारे मुसलमान कौम के रहनुमा जो अपनी एक अलग क़यादत बनाना चाह रहे हैं, चड्डी गैंग की अलग रहनुमाई करना चाह रहे हैं। देखिए इन लोगों की रहनुमाई। तो बहरहाल मैं बोलने का मतलब ये है, हैदराबाद की भी आवाम को समझना चाहिए इनकी गुलामी और इनकी मजबूरी और अपनी क़यादत और अपनी बेबागी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट, एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वीडियोस आप देखे होंगे। वो वीडियो में जो अरेस्ट कर लिए उनके ऊपर जो केस बुक हुआ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हेट स्पीच बोल के जो 22 सेकंड के चंद अल्फाज हैं उनके, वो अल्फाज में उन्होंने किसी को टारगेट नहीं करे, किसी के धर्म को गाली नहीं दिए, किसी को कुछ गलत नहीं बोले। इधर 22 सेकंड की इनकी स्पीच के ऊपर हेट स्पीच बोल के अरेस्ट कर लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, यूसुफ साहब को और अजीम साहब को। अरेस्ट कर लिए, केस बुक हो गया इनके ऊपर। नरसिंह आनंद सरस्वती, उसके बयान सुने होंगे आप। हेट स्पीच से उसके वीडियोस भरे हुए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसके ऊपर कोई केस बुक नहीं होता। क्यों? आकर होना तो उसके ऊपर भी अरेस्ट होना, उसके ऊपर भी वारंट निकलना। ये मेरा सवाल है आप तमाम से, इसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना मेरे को। और रहा ये सियासत पेपर, आमिर अली खान, इन्हों आरएसएस की पूरी चाल आरएसएस की चल रहे हैं, समझे। इन्हों उनकी स्पीच नहीं सुने, पेपर में ऐसा डाल दिए, इन्हों नहीं सुने। एमएलसी की सीट मिलते हैं उन्होंने क्या समझे, एमपी की सीट लड़ लिया मैं, अब आगे चल के पीएम भी बनता हूं मैं, बोले ऐसा हो गया आमिर अली खान साहब को। एक एमएलसी की सीट बनते पूरा वन साइड जा रहे हैं इन्हों। इतना मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, ऐसा लिख देते। क्या बुरा करे थे, क्या बुरा बोले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब? मेरा सवाल है आप तमाम से, इसका जवाब जरूर देना आप तमाम मिलके। बहुत गलत बात है ये। आमिर अली साहब, तुम आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रहे, पूरी आरएसएस की चाल चल रहे, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो गए। तुम मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है आपको, आपका सियासत पेपर है, एकदम बेकार पेपर है, समझे। जरा हमदर्दी रखो, इख्तिदार मिला तो जरा भटको नको इधर उधर। क्या सही है क्या गलत है, आपके पास भी वीडियोस आते, आप भी स्पीच सुने होंगे। क्या गलत बोले उन्होंने, किसी के धर्म को गाली दिए, किसी को गैर गलत बोले, क्या बोले उन्होंने, जो उनको अरेस्ट कर लिया और 2 जनों को अरेस्ट कर लिया उनके साथ। मेरे तमाम भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये मेरी वीडियो जरा आमिर अली खान साहब तक पहुंचाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना एफआईआर होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे बात किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये तो भड़काने वाले भाषण, ये तो सबके धर्म में अभी हमारे यहाँ के लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मोब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। आपको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं, कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए।